मैं हूं रामकिशन शुक्ला और आप देख रहे हैं न्यूजीलैंड इंडिया 24/7 लाइव न्यूज चैनल। देश के कोने कोने की हर खबर। उत्तर प्रदेश, जनपद लखीमपुर खीरी, गोला गोकर्णनाथ। प्रगतिशील ब्राह्मण महासभा द्वारा नगर के नीलकंठ मैदान परिसर में बीते दिनों होली मिलन समारोह का हर्षोल्लास पूर्वक भव्य आयोजन किया गया। समारोह की अध्यक्षता नगर अध्यक्ष पंडित ज्योति प्रसाद तिवारी ने की और सफल संचालन नगर मंत्री पारस प्रसाद मिश्र ने किया। इस अवसर नगरपालिका अध्यक्ष विजय शुक्ला रिंकू, पूर्व विधायक विनय तिवारी, प्रगतिशील ब्राह्मण महासभा के नगर उपाध्यक्ष रविसूत शुक्ला, हरिओम मिश्रा, भाजपा वरिष्ठ नेता अवधेश मिश्रा गुरुजी, भाजपा नगर अध्यक्ष शत्रुघ्न मिश्रा, राकेश त्रिपाठी एडवोकेट, अशोक अवस्थी, राजेश अवस्थी सभासद, श्याम किशोर अवस्थी आदि ने संबोधित कर ब्रह्म समाज को जागरूकता प्रदान की और होली मिलन की ढेर सारी शुभकामनाएं दी। इस मौके चेयरमैन अनुज पिंटू शुक्ला, संदीप शुक्ला मगदापुर, शिव शंकर लाल दीक्षित, पत्रकार पूर्व सभासद रामकृष्ण शुक्ला, अरुण तिवारी, पत्रकार पंकज मिश्रा, पत्रकार संदीप शुक्ला, पत्रकार राजदीप शुक्ला, प्रियम शुक्ला, नितिन तिवारी, गौरव मिश्रा आदि भारी संख्या में ब्राह्मण समाज जन मौजूद रहे। समारोह की संपूर्ण खबर आगे देखें। रिपोर्ट रामकृष्ण शुक्ला और आप देख रहे हैं न्यूजीलैंड इंडिया लाइव न्यूज। देश के कोने कोने की हर खबर। जो है वो पदचिन्हों से चलते हैं और कहीं न कहीं नगर पालिका परिषद एक ऐसी लंबी लाइन खींच देगी जो आने वाले समय में लोग उन पदचिन्हों पे चलेंगे। तो सभी को बोलना है, अगर मेरे और एक बार घोष हो जाए परशुराम भगवान की नगर और हमारा समाज क्या हमारे एक आयाम है, एक फैलाव है, वही हमें कभी कभी हमें समालोचक की भूमिका का निर्वहन करना पड़ेगा। कोशिश करना चाहता हूँ, ये सभी ब्राह्मणों की बात है, इसलिए ये 5 मिनट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं। ब्राह्मण समाज में हमेशा से अग्रदूत रहा है, पथ प्रदर्शक रहा है, लेकिन पथ प्रदर्शक वही व्यक्ति हो सकता है समाज का या परिवार का। पथ प्रदर्शक वही व्यक्ति हो सकता है जो स्वयं में शक्तिशाली हो। अगर उसके पास कोई ताकत नहीं है तो वो न परिवार का नेतृत्व कर सकता है और न समाज का नेतृत्व कर सकता है। इसलिए ब्राह्मण पथ प्रदर्शक तभी तक रह सकता है जब वो स्वयं शक्तिशाली हो, उसके अंदर कोई ताकत हो। अगर ब्राह्मण शक्तिशाली नहीं है तो वो पथ प्रदर्शक की भूमिका नहीं निभा पाएगा। इसलिए ब्राह्मणों को शक्तिशाली होना आवश्यक है और शक्तिशाली होने के लिए संगठन का होना आवश्यक है। हमारा सभी लोगों से विनम्र आग्रह है कि इस संगठन को, जो संगठन बनाया गया है, व्यक्तिगत रूप से कुछ लेकर सभी लोग इस संगठन को अपनी अपनी ऊर्जा प्रदान करें, इस संगठन को गति प्रदान करें ताकि आपकी पहचान समाज में बनी रहे। अपनी समाज में पहचान बनाने के लिए संगठन को मजबूत करें। संगठन की पहचान नहीं बनानी है, आपको अपनी पहचान बनानी है। अपनी पहचान बनाने के लिए अपने संगठन को आप मजबूत करें। इन्हीं शब्दों के साथ जय बात। बहुत बहुत धन्यवाद। होली का पर्व वास्तव में प्रेम और व्यवहार सद्भाव मिलन का पर्व है। इसलिए किसी भी तरीके की अगर कोई बात आती है तो उसको बुलाकर आपस में मिलकर अगर एक साथ रहेंगे, काम करेंगे तो समाज ही। अगले वक्त हमारे भाई राकेश त्रिपाठी जी यहाँ मौजूद है। यह हमारा समाज जो है वो किस तरफ जा रहा है ये हमको देखना है। समाज को जोड़ने की जिम्मेदारी हमारे जो मंचासीन लोग हैं। जब भी कोई कार्यक्रम होता है उस कार्यक्रम में ये बिंदु उठाया जाता है, लेकिन उसके बाद में हम जब चुनाव आता है, हमारा सौभाग्य है कि हम इतनी संख्या में हैं कि हमारा प्रतिनिधि विधायक, सांसद, नगर पालिका चाहे जिस समाज में ले लीजिए हम उसको जिता सकते हैं, क्योंकि हमारे अंदर ब्राह्मण समाज और उस दिशा को तय करने के बाद हम अपने लक्ष्य के पास जाकर के अपने लक्ष्य को पार नहीं पाते। और होता रहा है, होता रहेगा सदियों पर। पुराना इतिहास उठा के देख लीजिए, ब्राह्मण आगे रहा है और अगर
हमको भी अपना पद प्रतिष्ठा, हम क्या है, हम अपने को भूल गए, हमने जनधन बंधन शिखा सूत्र सब भूल गए। हम कैसे ब्राह्मण समाज चलाएंगे? तो कहने का मतलब हम सुधरेंगे जग सुधरेगा, हम बदलेंगे जग बदलेगा, ये सजान शर्मा जी ने कहा। इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता आदरणीय पारस जी, दादा शुक्ला जी, समस्त ब्राह्मण समाज, जय परशुराम। ब्राह्मण समाज अभी 2 कार्यक्रम मेरे निर्वाचित होने के बाद हुए, स्वागत समारोह, एक होली मिलन समारोह। आप सब ब्राह्मण समाज की देन है, आप सबका आशीर्वाद है जो बालिका से ब्राह्मण हुआ। आप सबका बड़ा सहयोग रहा और मैं तो मानता हूँ कि जब वोट मांगने जाता था तो पुरुष छोड़ो महिलाएं तक कहती थी भैया हम तो आपके हैं, आपको ही वोट देंगे, उनका भाव था। हम लोग समाज के लिए क्या करें उसमें, अगर कोई पत्रकार है, कोई कवि है, कोई अधिकारी है, कोई व्यापारी है, जिस क्षेत्र में जो है वो अपना काम करे। लंबे अरसे के बाद आपका पालिका अध्यक्ष बना, आपके समाज का बना, आपका अपना बना। उसका परिणाम ये निकला कि नगर पालिका परिषद में लगभग 10 वर्ष से अधिक स्वर्गीय रामनरेश तिवारी जी की प्रतिमा एक कमरे में बंद थी। मेरे शपथ लेने से पूर्व मेरे निर्वाचन होने ही मेरे संकल्प पत्र में था कि 7 दिन के अंदर खोलेंगे, तो 7वें दिन उसका दरवाजा खुला। आज वो रामनरेश तिवारी जी की प्रतिमा वहाँ लोगों को दिख रही है और वहाँ पुस्तकालय सुचारू रूप से चल रहा। वो पुस्तकालय में हमारे समाज के, साथ समाज के विभिन्न ब्राह्मण देना सीखा है, ब्राह्मण ने दिया है सबको, हम अन्य समाज के बच्चों को वहाँ निःशुल्क एसी लगाई है। ऐसा नहीं कि लाइब्रेरी में गर्मी में बच्चे पढ़े, उनको एसी में आनंद मिल रहा, उनके लिए वाटर कूलर लगाया है, उनके लिए सब बढ़िया कुर्सी बढ़िया में और वाईफाई की व्यवस्था है, कहीं से कोई दिक्कत ना हो। हफ्ता 10 दिन में जाकर बच्चों पूछते हैं क्या कमी है, और नगर के लोगों ने उसके लिए जब से लेके इंजीनियरिंग तक की बड़ी बड़ी पढ़ाइयों की पुस्तकें आपको दी। दूसरा, मेरे संकल्प पत्र में मगर पंडित सियाराम जी की प्रतिमा लगे 10 वर्ष हो गए हैं। 10 वर्ष में वहां छत नहीं पड़ पाई थी। उनके पुत्र राजन मिश्रा आए, उनके साथ कभी मधुकर सहदाई जी आए, उन्होंने कल 5 तारीख को उनकी पुण्यतिथि है, उस दिन हम चाहेंगे कि वो बड़ी मूर्ति की सजावट हो जाए। हमने कहा मूर्ति की सजावट नहीं, अब चेयरमैन आपका अपना है, आपके परिवार का है, उसमें टीम बनेगी, बढ़िया लाइटिंग होगी। आप लोग जाके देख सकते हैं कि 10 साल पहले स्वर्गीय सियाराम मिश्रा जी की प्रतिमा, आज की सियाराम मिश्रा जी की प्रतिमा, आज रामनरेश तिवारी जी की प्रतिमा और 10 साल पहले से बंद प्रतिमा, वहाँ का पुस्तकालय। हमने जो भी किया है समाज के हित में, अभी चाहे मानपुरा रसोई हो, जहाँ छठ की पूजा की व्यवस्था हो, चाहे होलिका दहन में लकड़ी की व्यवस्था हो, आपके समाज में की। आप कह सकते हैं कि ब्राह्मण समाज सबके हित की बात करता है। ये भारत है, ये भारत विश्व कल्याण की बात करता है। ये भारत, उस भारत के हम सनातनी हैं, हम ब्राह्मण हैं। हम ब्राह्मण सभी जातियों को उत्थान के लिए काम कर रहे हैं। आपका जन्म हर समाज की चिंता करता है। या खाने के लिए जो आते हैं सूबे में, ये ब्राह्मण समाज के ही है क्या? ये ब्राह्मण समाज के लोग खाने में देते हैं या उस पुस्तकालय में से ब्राह्मण समाज के लोग पढ़ते हैं? नहीं, बहुत आरोप लगे, बहुत समाज की टिप्पणी की गई कि ब्राह्मण अध्यक्ष हो जाएगा, हो जाएगा, विधायक हो जाएगा, हो जाएगा, ब्राह्मण सांसद हो जाएगा तो यहाँ ये हो जाएगा, ब्राह्मण नेता हो जाएगा तो ये हो जाएगा, ब्राह्मण चिन्ह हो जाएगा, फलाना हो जाएगा। क्या 10 महीने के कार्यकाल में ब्राह्मण समाज ने किसी का उत्पीड़न किया हो सकता है? ब्राह्मण समाज सबके हित की बात करता है। आज ब्राह्मण समाज आपकी नगर की रहनुमाई कर रहा है, आपके साथ साथ सब समाज की बात कर
प्रतिमा हो, राजनीति की प्रतिमा सफेद से काली पड़ गई रात में, उसमें किस परिवार कार्यकाल का आपके, और अपना पूरा संकल्प पत्र जो मैंने चुनाव में बनाया था वो मैंने पूरा कर दिया। एक वर्ष भी नहीं हुआ चुनाव संकल्प पत्र पूरा किया। अब मेरा काम है जो मेरे मन के अंदर है, कुछ निर्णय मेरे मन में थे वो चुनावी संकल्प पत्र में नहीं थे, उन सबको पूरा करने का काम हम करेंगे। उसके लिए मैं आपसे व्यक्तिगत मिलूंगा, इस मंच से कुछ नहीं कहूंगा, उसके लिए व्यक्तिगत मिलूंगा, आपके आशीर्वाद। मैं कह रहा हूँ जो डॉक्टर हमारा समाज का है, आज बोलो में 161 डॉक्टर हैं, क्या MBBS डॉक्टर है हमारे समाज का है? 161 डॉक्टर है, मैं संपर्क करने गया 161 डॉक्टर मिले, क्या अपने समाज का है? अगर नहीं तो सरकारी अस्पताल में यह पोस्ट नहीं करा सकते क्या? नहीं करा पा रहे, बेचना है जिनको नहीं पोस्ट कर रहा। तमाम ऐसे विषय हैं जो समाज की जो कोर कमेटी होगी वो बैठे, वो निर्णय ले, उस निर्णय पर हम सब काम करें। समाज के लिए बहुत कुछ करने का मन है और करूंगा भी, क्योंकि आपके समाज के आशीर्वाद से बना समाज की तमाम चीजें हैं। मगर मैं जनप्रतिनिधि हूँ, मेरा एक दायरा है नगर पालिका प्लस भारतीय जनता पार्टी का जिला उपाध्यक्ष चुनाव के नाते, और गौशाला होने के कारण व्यस्तता ज्यादा रहती है। अपने चेहरे पर अभी मेरा टीका ऊंचा था, अमित त्रिपाठी ने लगाया टीका बड़ा लंबा था, मुझे नहीं दिख रहा था। सामने बैठे जितने लोग थे सबने टोका, क्योंकि उनको वो खराब लग रहा था। मैं क्या कर रहा हूं मुझे नहीं पता चलेगा। टीका सुधारने का काम है तो इस शर्ट में अगर दाग पड़ रहे हैं, इस चेहरे पर अगर काली लग रही है, आपके समाज पर कोई उंगली उठा रहा है, तो उसको रोकने का काम आप सबका। जीतने के बाद जिता दिया, माला पहना दिया, आप चले गए, मीठा खाए जलपान खाए, ये नहीं कुछ है। आपको चाहिए यहाँ का जनप्रतिनिधि समाज में खड़ा होते, सब समाज को लेकर चले, समाज में ब्राह्मण समाज की इच्छा भी सही हो, नहीं तो चुनाव में निकलो ऐसे ऐसे आरोप लगे, कोई लेना ना देना है, ऐसे ऐसे आरोप लोग लगा रहे थे बैठे दुकानों पर आपके प्रत्याशी के खिलाफ। आगे भी लगाएंगे, जो चुनाव आप लड़ेंगे, आपके समाज का व्यक्ति कोई चुनाव लड़ेगा, कितने प्रधान आपके हैं, अभी प्रधानी का चुनाव हमारा पड़ेगा, समाज चुनाव पड़ेंगे। हमें चाहिए, हमें आप कर लिया था वो मैं पूरा करके आपको दिखाऊंगा एक निवेदन के साथ। जैसे आज टीका गलत लगा था, आपने सुधारने का काम किया, अगर कोई राह गलत पकड़े, कोई गलत रास्ते पर जाए, कोई गलत हरकत करे, कोई निर्णय गलत हो, उन पर भी आप लोग मेरे चैम्बर में आके मेरे साथ बैठकर मुझे सुधारने का भी काम आप सबका है। आप मेरे से बड़े हैं, ये दायित्व आपका है। इसी तरह भारत दादा को, रसूल दादा को होली मिलन जो आयोजित कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। होली का जो त्योहार है, आज हम लोग एक जगह एकत्र हुए, मैं बधाई देना चाहता हूँ सबसे पहले प्रगतिशील ब्राह्मण महासभा के महामंत्री बड़े भाई पारस प्रसाद मिश्रा जी को, नरसिंह शुक्ला जी को, जिन्होंने कम से कम हम लोगों को एक जगह एकत्र करने का काम किया। मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ। और इसी के साथ होली की सभी हमारे जो समाज के सभी लोग हैं उनको मैं शुभकामनाएँ देता हूँ। रही बात समाज के, जो अभी छोटे भाई नरसिंह शुक्ला ने कहा कि जो भी समाज का व्यक्ति जहाँ है उसमें अपनी अग्रणी भूमिका अदा करने का काम करे। समाज को बढ़ाने के लिए, उत्थान के लिए जो भी प्रयास किए जा सके उनको करने की आवश्यकता है। उसमें मैं आपको इस मंच के माध्यम से भी और इससे पूर्व में भी जब कभी भी कोई बैठक हुई होगी तो मैंने पूरी तरीके से ये कहा होगा कि मैं पूरी तरीके से समाज के हर कार्यक्रम में आप लोगों के साथ हूँ। जहाँ पर मेरी आवश्यकता होगी मैं आपके साथ कंधे से कंधा लगा करके आपके साथ खड़ा भी लगाऊंगा। इन्हीं शब्दों के साथ जय परशुराम, जय ब्राह्मण समाज। जिस तरह से पार्टी के कार्यकर्ता होते हैं उसी तरीके से आदरणीय अध्यक्ष जी अगले मीटिंग में आपका प्रस्ताव पारित है कि वो योजना जो केवल प्रगतिशील ब्राह्मण समाज के कार्यों का संचालन करेगा,
क्रियान्वयन हम लोग करेंगे, लेकिन वो योजना भी तैयार किए जाने की आवश्यकता है, ताकि जो हम लोगों ने आज संकल्प लिए हैं, जो मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है, उनको हम आगे बढ़ चल करके काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जय परशुराम, जय परशुराम। ब्राह्मण महासभा के अध्यक्ष पंडित ज्योति प्रसाद तिवारी जी और अपना उद्बोधन देने के बाद में, आशीर्वचन देने के बाद में सभा का समापन करेंगे। आए हुए सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूं रामकृष्ण शुक्ला और आप देख रहे हैं न्यूजीलैंड इंडिया 24/7 लाइव न्यूज चैनल। हम आप तक पल पल की हर रिपोर्ट पहुंचाते रहेंगे। हमारा आपसे ये वादा है, आप अपनी हर समस्या, आप अपनी हर खबर हमारे व्हाट्सएप नंबर तक पहुंचाएं। हम आपकी आवाज़ बनकर शासन प्रशासन तक पहुंचाने में मददगार साबित होंगे। जय हिंद, जय भारत, सत्यमेव जयते, वंदे मातरम। भारत माता की।